still be alive if it wasn't for you, Bill. जरा तसव्वुर करें, एक शैतानी ताकत आपके पीछे है और आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे। माना ज़मीन ने आपको जकड़ रखा हो और वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। फिर अचानक से आपकी आंख खुल जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ख्वाब की। ख्वाब अक्सर इसी तरह के अजीबोगरीब हम देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इन ख्वाबों की हकीकत क्या है? आखिर क्यों हमें ये ख्वाब आते हैं? आपने अक्सर छोटे बच्चों को सोते में डरते या मुस्कुराते देखा होगा। दरअसल ये भी ख्वाब में ही होते हैं। हम अक्सर देखते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए लोगों को बाबाओं के पास जाते हुए। क्या हकीकत है इन ख्वाबों की हमारी अमली ज़िंदगी में? क्या ये ख्वाब सच भी हो सकते हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा कि सुबह उठकर जो अपने दोस्तों को आप कहानी सुनाते हैं जो आपने ख्वाब में रात को देखा था, दरअसल वो ख्वाब होता ही नहीं। ख्वाब की दो किस्में होती हैं, तहकीकी ख्वाब और हकीकी ख्वाब। सबसे पहले हम जानेंगे कि तख्लीकी ख्वाब क्या होते हैं। जब आप नींद से बेदार होते हैं तो कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होते हैं। कुछ ख्वाब आपको धुंधले याद होते हैं, जबकि कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो बिल्कुल याद ही नहीं होते, माना कि आपने कोई ख्वाब देखा ही नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आइए इसको साइंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हमारा दिमाग कैसे काम करता है। और दिमाग को समझने से पहले हम किसी चीज़ पर मिसाल लेते हैं। माना कि एक कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हैं। एक कंप्यूटर के दो ऐसे पार्ट, रैम और रोम, अगर आप उससे निकाल देंगे तो आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आपकी बॉडी से आपके दिमाग को निकाल दिया जाए और आपकी बॉडी किसी काम की नहीं। सबसे पहले अगर हम हार्ड ड्राइव की बात करें, हार्ड ड्राइव बेसिकली आपके डाटा को मुस्तकिल तौर पर सेव करने का काम करती है। माना कि आपने अपने सिस्टम पर कोई गेम डाउनलोड की तो असल में ये डाउनलोडेड गेम आपकी हार्ड ड्राइव में ही सेव होगी। और आप 10 साल के बाद भी अगर अपने कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि आपको फलां गेम की ज़रूरत है तो फ़ौरन से वो गेम आपके पास आ जाएगी। यानी आपके कंप्यूटर को 10 साल के बाद भी ये चीज़ पता है कि उसके पास यह गेम है और वो फ़ौरन आपको उसी तरह जिस तरह आपने डाटा सेव किया था आपको रिटर्न में वापस कर देगा। यहाँ तक हमने जाना कि हमारे कंप्यूटर में रोम का क्या ताल्लुक आता है और किस तरह वो हमारे डाटा को सेव करती है। अब हम जानेंगे कि रैम का क्या काम होता है हमारे कंप्यूटर में। जिस तरह रोम आपकी मेमोरीज को मुस्तकिल तौर पर सेव करती है, वहाँ पर रैम आपकी मेमोरी को आइजी तौर पर सेव करती है। माना कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट अपने कंप्यूटर में ऑन कर रखा है तो आइजी तौर पर कुछ टाइम के लिए रैम आपके प्रोजेक्ट पर काम करती रहेगी, यानी आपके डाटा को सेव करती रहेगी। आप अचानक से अपना प्रोजेक्ट मिनिमाइज करके कुछ दूसरा काम करते हैं और वापस उसी प्रोजेक्ट पे आते हैं तो वहाँ से ही आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। अब ये बीच का जितना भी काम है ये रैम ने उसमें सेव कर रखा है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा टाइम आप किसी और जगह पर गुजारते हैं और दोबारा से उसी फाइल पर आते हैं तो वो फाइल शुरू से स्टार्ट होती है, क्योंकि रैम ने अब ये डाटा आपका क्लियर कर दिया है। अब रैम को नहीं पता कि उसने पीछे प्रोसेस क्या किया था और आपकी ये मेमोरी हार्ड ड्राइव यानी आपके रोम में भी सेव नहीं है, तो अब प्रोजेक्ट आपको शुरू से करना पड़ेगा। आपका कंप्यूटर अब भूल चुका है कि उसने पहले क्या किया था। तो यहाँ तक हमने समझा कि रैम बेसिकली आइजी तौर पर हमारी मेमोरी को कुछ टाइम के लिए सेव करता है। दोस्तों, अभी हमें यह समझने में आसानी हो जाएगी कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है। दोस्तों, हमारा दिमाग मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बना होता है। जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको कंप्यूटर के 2 हिस्सों के बारे में बताया, इसी तरह हम दिमाग के इन दोनों हिस्सों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिमाग का एक हिस्सा हिप्पोकैम्पस और दूसरा कॉर्टिकल एरिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा होता है जो मालूमात को आर्जी तौर पर ज़ख़ीरा करता है, जैसे कंप्यूटर की रैम। रैम कंप्यूटर में फौरी तौर पर ज़रूरी मालूमात के लिए इस्तेमाल होती है और जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो मालूमात ज़ाया हो जाती हैं। इसी तरह हिप्पोकैम्पस दिमाग में आर्जी यादें जैसे नई मालूमात या तजर्बात को ज़ख़ीरा करता है। इसी तरह हिप्पोकैम्पस जो कि एक रैम की तरह काम कर रहा है, वो आर्जी तौर पर हमारे दिमाग में कोई भी इमेजेस या जो भी हम देखते हैं दिन भर में, हमारी जो भी रूटीन रहती है या जो भी हम सीखते हैं, वो हिप्पोकैम्पस में प्रोसेस होती है और उसके बाद वो हमारी यादाश्त मुस्तकिल तौर पर सेव होने के लिए कॉर्टिकल एरिया में चली जाती है और वो हमारे लिए एक याद बन जाती है जो हम कभी भी भूल नहीं पाते। इसी तरह हमारे दिमाग में कॉर्टिकल एरिया वो हिस्सा होता है जहाँ पर हम अपनी यादों को तवील अरसे तक महफूज रखते हैं। जब भी आप जिंदगी में कोई नया मुशाहिदा करते हैं तो वो याद हिप्पोकैम्पस से प्रोसेस होते हुए आपके कॉर्टिकल एरिया में मुस्तकिल तौर पर सेव होने के लिए आ जाती है। और दिमाग का असल में यही हिस्सा होता है जिसको सबसे ज़्यादा थकान महसूस होती है और सबसे ज़्यादा नींद आती है। जब आप सोने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका दिमाग का यही हिस्सा कॉर्टिकल एरिया सो जाता है। जब ये रेस्ट की हालत में होता है, यहाँ पर हमारा हिप्पोकैम्पस जो कि एक रैम की तरह काम कर रहा है वो अभी एक्टिव है। उसमें आपके डाटा का प्रोसेस हो रहा है। वो अपनी तरफ से बहुत सारे सीन्स को क्रिएट करता है अपनी मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए, और उस दौरान वो जो भी सीन क्रिएट कर रहा होता है उसको आप एक ख्वाब की सूरत में देख रहे होते हैं। माना कि आपके हिप्पोकैम्पस माइंड ने एक सीन क्रिएट किया कि आप जंगल में जा रहे हैं
हालांकि वो उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है, लेकिन उसको आप ख्वाब की तरह देख रहे होते हैं। जिस तरह आप कोई डरावना ख्वाब देख रहे हैं और अचानक से आपकी आंख खुल जाती है, तो आपके हिप्पोकैम्पस से वो याद फ़ौरन आपकी मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो ख्वाब आपको हमेशा याद रहता है, क्योंकि वो आपके कॉर्टिकल एरिया में याद सेव हो गई, क्योंकि इमेज बनने के दौरान आप फ़ौरन जाग गए। इसी तरह हिप्पोकैम्पस अगर कोई भी सीन क्रिएट करता है, लेकिन उसके बाद आप फ़ौरन नहीं जागते, आपको जागने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। जब आपकी मेमोरी एक्टिव होती है तो आपके हिप्पोकैम्पस में उससे रिलेटेड जो भी यादें होती हैं वो टूटी फूटी आपकी मेमोरी तक पहुंच जाती हैं, और उसके बाद वो ख्वाब आपको टूटा फूटा या धुंधला याद रहता है। जबकि कोई भी सीन जो कि हिप्पोकैम्पस ने क्रिएट किया, लेकिन आप उस दौरान नहीं जागे और आपको मेमोरी एक्टिव होने में, यानी आपको जागने में या आपके कॉर्टिकल एरिया को एक्टिव होने में 5 से 6 घंटे लग गए, तो वो आप मुकम्मल तौर पर भूल जाते हैं, क्योंकि आपका हिप्पोकैम्पस माइंड जो कि एक रैम की तरह काम कर रहा है, वो ज़्यादा देर तक आपकी मेमोरी को सेव नहीं कर सकता, तो वो भी रेस्ट की हालत में चला जाता है। जब वो भी रेस्ट की हालत में चला जाता है, तो जब आपकी मेमोरी दोबारा से एक्टिव होती है तो आप उसको कोई भी डाटा उसके पास से नहीं मिलता, तो आपको ऐसा लगता है कि आज आपने कोई भी ख्वाब नहीं देखा। नाज़रीन, यहाँ तक हमने जाना कि ख्वाब तख्लीकी क्या होता है, यानी वो ख्वाब जो हमारा दिमाग हमें खुद दिखाता है या हमारा ख्वाब उस इमेज को क्रिएट करता है, इसको ख्वाब तख्लीकी कहा जाता है, जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो नाज़रीन, यहाँ तक कहानी जानने के बाद आप ये महसूस कर रहे होंगे कि ख्वाब तो बिल्कुल गलत होते हैं, जस्ट हमारे दिमाग की तख्लीक होती है, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे ख्वाब हकीकी के बारे में। ख्वाब बिल्कुल हकीकत में भी होते हैं। नाज़रीन, इस्लाम में ख्वाब को नबूवत का 40वां हिस्सा कहा जाता है। हम में से अक्सर नेक लोग ऐसे होते हैं जो ख्वाब में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात में जो ख्वाब में देखते हैं, बाद में हकीकी ज़िंदगी में भी उनके साथ वैसा ही होता है। ये वो ख्वाब होते हैं जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी होते हैं, और ये ख्वाब आपको अल्लाह पाक की तरफ से दिखाए जाते हैं। तो नाज़रीन, हमने जाना कि हमारे ख्वाब तख्लीकी और हकीकी दोनों होते हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें अपने ख्वाब की ताबीर के लिए बाबाओं के पास जाना चाहिए। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नाज़रीन, ख्वाब आने के बाद हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये हकीकी ख्वाब था या सिर्फ तख्लीकी ख्वाब था। तो इस वजह से हमें कभी भी अपना ख्वाब लेकर किसी के पास नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ख्वाब कैसे हमें आते हैं और ख्वाब का हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। अगर इस वीडियो में कुछ भी नया आपने सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके साथ ही अपने भाई को इजाज़त दें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।